नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और सबसे पहले देखते हैं 25 खबरें सिर्फ 5 मिनट में। झारखंड में महागठबंधन टूट के कगार पर आरजेडी ने चतरा से सुभाष यादव को उम्मीदवार बनाया। पटना में राबड़ी देवी ने सुभाष यादव को पार्टी का सिंबल दिया। कांग्रेस नेता सुखदेव भगत ने कहा है कि चतरा सीट पर कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार उतारेगी। आरजेडी को पलामू का सीट दिया गया है। चतरा में राष्ट्रीय जनता दल का कोई जनाधार नहीं है। अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि वे बिना किसी शर्त के बीजेपी में शामिल हुई हैं। उन्होंने कहा, पार्टी का जो आदेश होगा उसका वो पालन करेंगी। बीजेपी में शामिल होने के बाद अन्नपूर्णा देवी मंगलवार को रांची पहुंची। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के महासचिव दुलाल भुइया ने हाथ का साथ छोड़कर हाथी की सवारी शुरू कर दी है। रांची में बीएसपी के कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में दुलाल भुइया ने अपने कई समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। रांची, चतरा और कोडरमा 3 सीटों पर बीजेपी ने अब तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में कांग्रेस ने निशाना साधा और आरोप लगाया कि बीजेपी के पास उतारने के लिए उम्मीदवार नहीं है। मुख्यमंत्री रघुवर दास अब बिहार में भी बीजेपी के लिए वोट बटोरेंगे। बीजेपी ने झारखंड के सीएम रघुवर दास को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। बीजेपी ने बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान जोरदार प्रचार के लिए 42 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गरीबी बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए, उसे दूर करने के उपाय होने चाहिए, लेकिन सरकार बस सेना के राजनीतिकरण में लगी है। धनबाद जिला परिषद मैदान में बीजेपी की विजय संकल्प रैली हुई, जिसमें झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी मंगल पांडे बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर मंगल पांडे ने लोगों से पीएन सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील की। पलामू में बीजेपी की विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी और पलामू से बीजेपी उम्मीदवार बीडी राम समेत कई विधायक और नेता शामिल हुए। सोमवार को पलामू पहुंचे केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने विकास के मुद्दे पर जनता से वोट मांगने की बात कही। जयंत सिन्हा ने महागठबंधन पर निशाना साधा और कहा, इस बार महागठबंधन की दाल नहीं गलेगी। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से झारखंड में अब तक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के 20 मामले सामने आए, जिनमें 16 मामलों में कांड दर्ज किया गया। साथ ही पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी पर दीवार लेखन, बैनर और पोस्टर लगाए जाने के भी 808 मामले आए हैं, जिनमें कई के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रांची में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी की टीम ने सोनाहातू अंचल निरीक्षक को 5000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी को शिकायत मिली थी कि 6 डिसमिल जमीन के म्यूटेशन के लिए अंचल निरीक्षक अरविंद कुमार गुप्ता ने 5000 रुपए की मांग की थी। रांची पुलिस ने शोएब हत्याकांड का खुलासा कर लिया। पुलिस के अनुसार महज कुछ रुपए के विवाद में दोस्तों ने ही शोएब की हत्या कर दी। हत्याकांड के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जामताड़ा में सारठ की जिला परिषद सदस्य पिंकी कुमारी ने मंत्री रणधीर सिंह पर मारपीट का आरोप लगाया। जिला परिषद सदस्य का आरोप है कि मंत्री ने उसके साथ बदसलूकी की। रणधीर सिंह ने आरोपों से साफ इनकार किया। 3 महीने बाद एसिड अटैक के एक केस को गोड्डा पुलिस ने सुलझा लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। पिछले साल 26 दिसंबर को सनोज नाम के एक छात्र पर एसिड फेंक दिया गया था। इस घटना के बाद काफी बवाल मचा। हजारीबाग की रामनवमी बेहद खास है, लिहाजा होली के बाद से ही यहां रामनवमी की तैयारी दिखने लगती है, जिसको लेकर आज धूमधाम से मंगलवारी जुलूस निकाली गई। 6 बागी विधायकों के मामले में मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अब निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी। झारखंड पुलिस पटना से गिरफ्तार बांग्लादेशी आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन के दोनों आतंकवादियों से पूछताछ के लिए बिहार जा सकती है। इसको लेकर राज्य पुलिस बिहार पुलिस से संपर्क कर रही है। बांग्लादेशी आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन से जुड़े आतंकियों का कनेक्शन पूर्व में झारखंड से भी रहा है। धनबाद में उत्पाद विभाग की टीम ने निरसा थाना क्षेत्र में शराब की अवैध फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। धनबाद के बलियापुर में अवैध शराब बेचने के आरोप में एक दुकानदार को जेल भेज दिया गया। छापेमारी में दुकान से 1 पेटी शराब मिला था।
सरायकेला पुलिस ने 21 दिसंबर को केसी इंटरप्राइजेस के मैनेजर से 6 लाख रुपए 57,000 रुपए की लूट के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास लूट के पैसे की खरीदी गई 2 बाइक और 5,000 रुपए बरामद किए गए। लोहरदगा में जंगली भालू के हमले में एक शख्स की मौत हो गई। इस दौरान मृतक की पत्नी और बेटे ने पेड़ पर चढ़कर किसी तरह अपनी जान बचाई। पाकुड़ में तेज आंधी के कारण महेशपुर के भैरी बाबा पूजा स्थल के पास बरगद के पेड़ की टहनी टूटकर एक श्रद्धालु पर गिर गया। गंभीर हालत में युवक को पश्चिम बंगाल रेफर किया गया। कोल्हान के डीआईजी कुलदीप द्विवेदी ने सरायकेला के एसडीपीओ कार्यालय का निरीक्षण किया और क्राइम कंट्रोल से जुड़े मुद्दों का अवलोकन किया, साथ ही कई दिशा निर्देश दिए। रामगढ़ के चुटुपालू घाटी में प्रजापति ईश्वरीय ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय द्वारा प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया और सड़क हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई।